सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है हमारे टॉप जी स्ट्रेटेजी सीक्रेट्स का पार्ट 4, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं बायस। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो सब आज के इस सेशन में शेयर करने वाला हूँ। लोगों का पता नहीं है यार वो कैसे करते हैं। मैं जैसे पर्सनली करता हूँ ना, एज ए इंटरडे ट्रेडर मैं बताना चाह रहा हूँ वो कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे को कैसे बायस डिसाइड मैं करता हूँ कि कहाँ से मेरे को क्या ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और मैं देखो भाई, मैं कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर वगैरह हूँ नहीं भाई। प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ तो थोड़ा बहुत अगर लाइन इधर से उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ना पूरा जो है ना चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हमें देखना है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो हो चुका है। ठीक है, अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि तो देखो हमने अतुल सर से क्या सीखा ना, अगर हमारे तीनों टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं, लाइक डेली हमारा बुलिश है, 1 HP हमारा बुलिश है और हमारा जो 4 टाइम फ्रेम है वो भी हमारा बुलिश है। हमारे जो मेजर जो हायर टाइम फ्रेम्स है ना वो सारे के सारे बुलिश हैं। तो हमारा जो पहला जो आएगा ना, इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट होगा ना, जैसे इन हायर टाइम फ्रेम्स में सबसे जो लोएस्ट है वो हमारा 1H का लेवल है। अब तीनों टाइम फ्रेम्स जब बुलिश है तो हम 1H के लेवल से बाइंग करेंगे। ठीक है, मैं पहले अतुल भाई का अतुल सर का बता देता हूँ। उसके बाद जो है मैं दूसरी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं अतुल सर का कंप्लीट कर देता हूँ। तो अतुल सर के हिसाब से हमें यहाँ से बाइंग करना चाहिए क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स के सारे लेवल्स बुलिश है। अब पकड़ लो, तो तुम्हारा जो 1H है वो तुम्हारा बेरिश हो चुका है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो दो और जो टाइम फ्रेम्स है ना, हायर टाइम फ्रेम्स है जैसे कि डेली और 4H, ये अभी भी बुलिश ही हैं। इस कंडीशन में तुम्हें 4H के लेवल से बाइंग करना है। और कभी पकड़ लो ऐसी नौबत आई कि दोनों के दोनों 4H और जो हमारे 1H के टाइम फ्रेम है वो सारे के सारे अभी बेरिश है, बस हमारा डेली जो है ना वो हमारा बुलिश है, तो हम डेली के लेवल पे जब भी आएगा तब जाके हम बाइंग करेंगे। ये हो गया हमारा बायस अतुल भाई के हिसाब से। इसका ऑपोजिट जो है ना वो सेलिंग साइड में होगा, सोच लेना। ठीक है, उतना तो आता ही होगा भाई, टॉप जी स्ट्रेटेजी यूज करो तब। देखो, अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या सीन होता है ना। देखो, अगर पकड़ लो मार्केट किसी भी हाइट, मैं ना एक एक करके पूरा बता रहा हूँ। देखो, अगर पकड़ लो मार्केट जो है ना यहाँ कहीं पर है 15 मिनट पे, तो जो हमारा 15 मिनट की ये जो लेवल्स है ना, जैसे कि ये TGL2 हो गया, पकड़ लो 15 मिनट का TGL2 है हमारा एक और। अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है ना, सारे के सारे टाइम फ्रेम्स बुलिश है, उस हिसाब से हमें 15 मिनट के इस लेवल से बाइंग करना है। ठीक है, चलो हमने मान लिया यहाँ से हमें बाइंग करना था। अब जब भी 15 मिनट बेरिश हो चुका है और हमारे तीनों के तीनों लेवल जो है ना वो हमारे अभी क्या है, बुलिश है, तो हमें अभी क्या करना है, 15 मिनट तो हमारा बेरिश है। ठीक है, अब पकड़ लो मार्केट यहाँ पर है। अब मैं जो है ना 15 मिनट का जो ये SBR है इससे सेलिंग करूँ ना करूँ, ये एक चीज़ हो जाता है जो कि लोगों को डाउट आता है इंटरडे ट्रेडिंग में। ओवरऑल अगर आपको पकड़ना है ना कि स्विंग ट्रेड पकड़ना है तो आपको जो है ना हायर टाइम फ्रेम्स के अलाइनमेंट में ही जाना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम्स अभी भी बुलिश है तो हमें बुलिश ही पकड़ना है, ये छोटे मोटे ट्रेड्स हमें अवॉइड करना है। लेकिन मैं बताता हूँ क्या सीन रहता है। देखो, अभी जो है ना 15 मिनट में हो चुका है हमारा चौच, बस हमारा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो हमारा बेरिश है, बाकी सारे के सारे हायर टाइम फ्रेम्स हमारे बुलिश है। लेकिन आपको देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट कहाँ पर है। मार्केट अभी है खुली जगह पे है। मार्केट कोई भी जो है ना बाइंग जोन पे नहीं है हायर टाइम फ्रेम के। अगर मार्केट, ये ना गार्ड बांध के लिख लो, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम्स के बाइंग जोन्स पे नहीं है, ठीक है, या फिर सेलिंग जोन्स पे नहीं है, जैसे पकड़ लो यहाँ पर तो अपसाइड का देख रहे हैं ना हम, ओवरऑल अपसाइड के सारे लेवल से, तो हायर टाइम फ्रेम्स के किसी भी बाइंग जोन पे मार्केट अभी करंटली नहीं है। मार्केट ने अभी क्या किया, 15 मिनट का चॉस किया, तो आप सेलिंग कर सकते हो जो भी इन तीनों में से जो भी अच्छा लेवल्स होगा ना। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुले में जो है ना यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। बाकी मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर, अगर हो पाए तो सही है। बाकी प्रीवियस की वीडियो में जो है ना, मेरी एंट्री मॉडल वाले वीडियो में तुम लोग जो है ना टेलीग्राम का चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उस पर फ्री में टेलीग्राम पे जो है ना मैं गूगल मीट वगैरह ले रहता हूँ। ठीक है, और उसी में एंट्री मॉडल भी मैंने डाला हुआ है। चलो वो सब छोड़ता है, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से जो है ना जो भी 3 लेवल्स में से जो भी आपको अच्छा लगा, पकड़ लो, ये हमारा केवल होता है, ये हमारा A+ होता है ना, यहाँ से सेलिंग कर लो। अब सेलिंग कहाँ तक करेंगे, 1H का जो हमारा जो लास्ट बाइंग जोन है ना जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ तक हम बाइंग करेंगे। समझो,
एक और बार समझने की कोशिश करो। मेरे प्रीवियस के वीडियोस जो है ना वो बहुत ही मतलब वो रहते थे, मैंने फील किया था कि मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने इस बार ट्राई किया है ना मैं थोड़ा सा भाई स्लो जाऊँ, तो ये वाला सीन है। आई होप मैं समझा पाऊँ चीज़ें जो मैं समझाना आया हूँ। एक भी बंदे का अगर क्लियर हो गया ना तो भाई वही बहुत है मेरे लिए कि मैं पूरा का पूरा समझा पाऊँ तुम लोगों को, और कुछ नहीं। मैं बाकी की तरह जैसे कि प्रीवियस के टाइम पे जैसे करता था ना, बहुत फास्ट आके सिर्फ बोल के चला जाता, ऐसा मैं अब से नहीं करूँगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, बस उतना ही है। चलो ये सब छोड़ते हैं, अभी बता दो। हायर टाइम फ्रेम्स हमारे सारे के सारे बुलिश थे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम्स के किसी भी बाइंग जोन पे मार्केट नहीं था। तो 15 मिनट पे जैसे ही हमारा बेरिश में शिफ्ट हुआ, बेरिश हम ट्रेड ले लेंगे, खत्म बात, गार्ड बांध के लिख लो। अब क्योंकि अभी 15 मिनट से गिर रहा है और 1H के बाइंग जोन्स पे है और ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश है, तो हम 1H से वापस से ट्रेड पकड़ सकते हैं। और ये ट्रेड जो होगा, ये जो हमारा 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम सारे के सारे बुलिश थे, हमने सेलिंग किया है ना, ये था हमारा रिट्रेसमेंट ट्रेड, समझ रहे हो? ये था हमारा रिट्रेसमेंट ट्रेड। यहाँ से आप 100, 150 पिप, 200 पिप मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, आप वो पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेड होगा ना, जो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनेशन में है, जो अतुल भाई ने सिखाया, वो होगा आपका स्विंग ट्रेड, ठीक है। जहाँ पर अच्छे खासे पिप्स पकड़ोगे, 200, 250, 300, 400 वैसे वाले ट्रेड्स, समझो वैसे। देन तो समझ रहे हो आई होप कि अगर हमारे किसी भी बाइंग जोन मतलब हायर टाइम फ्रेम्स के बाइंग जोन पे नहीं है मार्केट, तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के लेवल से हम सेलिंग कर देंगे, दैट्स इट। अभी पकड़ लो, बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ऐसा पकड़ लो कि ऐसा हो जाता कि 15 मिनट तो हमारा जो है ना बेरिश शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसने जो है ना 1H के लेवल को पहले टैप कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा ना भाई, 1H के लेवल से वापस बाइंग कर दो, और ये सारे के सारे जो सेलिंग जोन्स है ना, इन सबको अवॉइड मार दो। क्योंकि मार्केट कहाँ से उठ रहा है, प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश करो। फ्रैक्टल नेचर नाम की एक चीज़ होती है ना भाई, कि मार्केट जिस टाइम फ्रेम के जोन से उठ रहा है, उस टाइम फ्रेम के जोन से या तो रिवर्सल आएगा या फिर रिट्रेसमेंट आएगा, और इससे जो हायर टाइम फ्रेम का लेवल होगा वहाँ से मतलब रिवर्सल आएगा हमेशा। जैसे कि पकड़ लो, अगर मार्केट 5 मिनट का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पकड़ लो, और इसका हमारा TGL2 TGL1 ये वाला है, उसको टैप करते हुए अगर बाइंग आ रहा है, और यहाँ पर अगर पकड़ लो कि 15 मिनट का कोई सेलिंग जोन है, तो यहाँ से जो मूव आएगा ना, ये हमारा रिवर्सल मूव आएगा, क्योंकि 5 मिनट के लेवल से उठ रहा है और 15 मिनट के लेवल से हमने सेलिंग किया है, ये हमारा रिवर्सल मूव होगा। लेकिन पकड़ लो, ये जो है ना, ये 5 मिनट का लेवल होता है, 5 मिनट के लेवल से उठ रहा है और 5 ही मिनट के दूसरे लेवल को जाके मार्केट ने टैप किया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, यहाँ पर या तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, उसके बाद वापस से कंटिन्यू कर दे, या फिर मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स भी कर सकता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए देखना, नोटिस करना, अतुल भाई ने जो बोला है ना, अगर आप एक बाइंग जोन से आप बाइंग कर रहे हो, तो सेम टाइम फ्रेम का दूसरा जो लेवल होगा वो आपका TP सेटिंग का लेवल होगा। इसलिए बोलते हैं वो इसलिए यहाँ पर सेलिंग करने का नहीं बोलते, क्योंकि ये TP सेटिंग का लेवल है, यहाँ से रिवर्सल आ भी सकता है या फिर रिट्रेसमेंट दे के वापस ऊपर भी जा सकता है, लेकिन सेफेस्ट TP यही होता है हमारा। TP सेटिंग के ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई होप ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों की। वापस से स्टार्ट करते हैं अपन। अब मैं बहुत बार क्या करता हूँ ना, एज ए इंट्राडे ट्रेडर, पकड़ लो मैं आया, ठीक है, लंदन सेशन में, और एशियन सेशन में कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट ने 15 मिनट में जो है ना, मार्केट ने सेलिंग साइड शिफ्ट हुआ और 1H के बाइंग जोन को अभी मार्केट ने टैप कर दिया है, ठीक है। अब मैं 1H का बाइंग तो पकड़ नहीं पाया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, इस कंडीशन में मैं वेट करूँगा मिनिमम 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाइंग जोन से टैप करते हुए, बाइंग जोन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके एक 5 मिनट के मिनिमम बाइंग जोन को टैप करे, देन ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जो पहला 5 मिनट का लेवल होता है ना, मतलब जैसे कि मैंने बोला ना 5 मिनट का, पकड़ लो यहाँ पर एक और लेवल था, कोई भी था, यहाँ पर पकड़ लो आपका 5 मिनट का जो है ना वो कंफर्म हुआ है, ऐसे कुछ, ठीक है, और आपका कुछ ये स्ट्रक्चर पकड़ लो कुछ ऐसे था। तो देखो 5 मिनट का ये हमारा थर्ड लेवल था इंटरनल चॉर्च का, उसको टैप करते हुए अभी जो बाइंग आ रहा है ना, ये हमारा 1H का कंटिन्यूशन है, मैंने माना, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ना, ये 5 मिनट से बाइंग आ रहा है। तो 5 मिनट से अगर बाइंग आ रहा है, सेम लॉजिक बैठाओ कि 5 मिनट से अगर बाइंग आ रहा है, 5 मिनट का पहला लेवल जो होगा वो होगा हमारा TP सेटिंग का लेवल, तो वहाँ पर तो हमें सेलिंग नहीं करना है।
तो उसके बाद वाला जो लेवल होगा ना, जैसे ये पकड़ लो, ये हमारा 15 मिनट का भी लेवल है, ठीक है, या फिर पकड़ लो 5 मिनट का दूसरा लेवल है। पहला लेवल तो हमारा टीपी सेटिंग का था, लेकिन दूसरा लेवल जो होगा ना वो हमारा होता है मतलब रिट्रेसमेंट लेवल। अब ये रिट्रेसमेंट लेवल क्यों है? क्योंकि 1H से बाइंग आ रहा है, तो और हम 15 मिनट के से सेलिंग कर रहे हैं ना, एट दैन लोअर टाइम फ्रेम से सेलिंग कर रहे हैं, तो ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और एक टाइम पे ना ये रिवर्सल भी हो सकता है। क्यों? इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो बाइंग आ रहा है इसके बीच में जो है ना, ये 5 मिनट के लेवल को टैप करते हुए भी बाइंग आ रहा है, तो हो सकता है 5 मिनट के लेवल से, क्योंकि बाइंग आ रहा है तो 15 मिनट के लेवल से पूरा रिवर्सल ही दे देगा, ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर 1H के दूसरे लेवल को टैप करेगा और यहाँ से वापस से बाइंग कंटिन्यू हो सकता है। मैं एक एक कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे कैसे, अगर कैसा हुआ तो लाइक ऐसे। अगर हम 1H से बाइंग नहीं कर पाए और हमें कोई पेंडिंग लेवल से सेलिंग करना है, और एक और चीज़ कह देता हूँ, इन सब चीज़ों को सीखने के बाद भी आपका जो है ना मतलब हायर प्रोबेबिलिटी वाले लेवल्स वो मैं देखूंगा यार, वो बनाना है नहीं बनाना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ना, कैसे बताऊँ, छोड़ो यार, बाद में बताऊंगा कभी वो कैसे टाइप का कंटेंट है, थोड़ा सा नहीं डाल सकते क्योंकि लोग कोर्सेज में बेचते हैं, ऐसा है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा बाद में। देखो अभी 1H से बाइंग आ रहा था, आपने 1H से बाइंग आप नहीं कर पाए, अभी आपको जो है ना सेलिंग करना है क्योंकि आप बाइंग में नहीं बैठ पाए, पकड़ लो। और अगर हमें सेलिंग करना है, अगर करना ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर दो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 100 पिप का 150 पिप का मूवी चाहिए, ठीक है, इंटरडे में, अभी के टाइम पे तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि 50 पिप का भाई 30-35 पिप का तो ऐसे ही बनता है हम बना। तो ऐसे कंडीशन में आप कब सेल कर सकते हो ना, 5 मिनट का मिनिमम कोई नया बाइंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए जब बाइंग आएगा तो 5 मिनट का जो दूसरा लेवल होगा, पहला वाला, उसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा 5 मिनट का जो लेवल होगा वहां से आप एक ट्रेड ले सकते हो, या फिर अगर पहला ही लेवल, पकड़ लो ये लेवल है नहीं और ये 5 मिनट के स्ट्रक्चर से बाइंग आ रहा है, और पहला ही लेवल अगर 15 मिनट का है ना, तो आप 15 मिनट के इसी जोन से आप सेल कर सकते हो, क्योंकि 5 मिनट से बाइंग आ रहा है और आप 15 मिनट से सेलिंग कर रहे हो, समझो। इसलिए बहुत बार देखना, अतुल भाई भी जो है ना, बहुत बार बिना बायस के आपको लग रहा होगा ना कि 1H बुलिश है, फिर भी अतुल भाई सेलिंग देख रहे हैं, 1 मिनट के स्ट्रक्चर से सेलिंग देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, वैसे वाली चीज़ें हैं ये, कि एट द एंड देखो 5 मिनट के लेवल से बाइंग आ रहा है तो हम 15 मिनट के लेवल से सेलिंग कर सकते हैं। तो भाई सांस लेने दो, मैंने बहुत जोर दिया है इस चीज़ को अभी समझाने में, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट देना। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा ख़त्म। अब एक और चीज़ ये भी दिखा देता हूँ मैं क्या हो सकता था यहाँ पर। अब अगर बहुत लोग ये भी कहेंगे ना, मतलब एक एक मतलब बिगिनर से बिगिनर की भी डाउट मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 15 मिनट में चॉच हुआ, 15 मिनट की इस चॉच के लेवल को मार्केट ने टैप किया, देन हमारे 1H के लेवल को इसने टैप किया, तो हम 1H के लेवल से बाइंग करें या ना करें? मैं बोलूँगा बेझिझक बाय करो बस। और यहाँ पर पकड़ लो 5 मिनट का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाना, तो भाई ये जो सेलिंग लेवल्स है ना पेंडिंग, अगर 5 मिनट के 15 मिनट के लेवल्स हैं और 1H से बाइंग आ रहा है, तो 1H के नीचे वाले जितने भी लेवल्स हैं और 1H का भी जो लेवल है, 1H का जो लेवल आएगा ना, पकड़ लो ये 1H का लेवल है अभी, ठीक है, 1H का कोई पेंडिंग लेवल है पुराना वाला, पकड़ लो एक टाइम के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, ये हमारा टीपी सेटिंग का लेवल होगा, यहाँ पर हम सेलिंग भी नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सेल मतलब यहाँ पर से हम होल्ड भी नहीं करेंगे क्योंकि 1H से बाइंग आ रहा है, 1H के दूसरे सेलिंग जोन पे पहुंच चुका है मार्केट, और यहाँ पर हम सेलिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि 1H से ही आ रहा है और 1H के दूसरे लेवल पे मार्केट पहुंच चुका है, ये हमारा टीपी सेटिंग का लेवल है, तो यहाँ पर हम सेलिंग नहीं कर सकते। अब किस कंडीशन में हम सेल कर सकते हैं? अगर पकड़ लो मार्केट ऐसे आया और यहाँ पर जो है ना 5 मिनट का मिनिमम कोई स्ट्रक्चर बना है बाइंग साइड का, और उसको टैप करते हुए बाइंग आ रहा है, और ये पकड़ लो हमारा 1H का कोई दूसरा लेवल है, तो एट देन बाइंग जो आ रहा है वो अभी 5 मिनट के लेवल से आ रहा है बाइंग, और ये जो दूसरा 1H का लेवल है यहाँ से अभी हम वापस से जो है ना क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने जो पहले बोली थी ना वो चीज़ वापस से रिपीट करो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था भाई, अगर मतलब फ्रैक्टल नेचर क्या कहता है ना हमें नॉर्मली, मैंने जहाँ तक देखा है या फिर जहाँ तक समझा है, जिस टाइम फ्रेम का लेवल है ना, मतलब जिस टाइम फ्रेम से बाइंग आ रहा है उसी टाइम फ्रेम का जो है ना दूसरा लेवल या तो रिट्रेसमेंट दे सकता है या फिर रिवर्सल दे सकता है, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो बाइंग आ रहा था, जो 5 मिनट के लेवल को टैप करते हुए मतलब 1H के जोन को टैप किया, उसके बाद 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसको टैप करते हुए जो बाइंग आ रहा है दूसरे 1H का लेवल तक, ये पकड़ लो दूसरा 1H का लेवल है, इस कंडीशन में हम यहाँ से वापस से एक और सेलिंग देख सकते हैं। अब ये जो सेलिंग होगा
ये मतलब ये जो है ना रिट्रेसमेंट भी हो सकता है कि अच्छा खासा मूव दे, या फिर ये रिवर्सल भी हो सकता है कि यहाँ से पूरा ही नीचे आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रिट्रेस देगा, उसके बाद एट द एंड जो हमारे ओवरऑल जो हमारे डायरेक्शन है ना कि 4 भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है और 1 तो ऑलरेडी बुलिश था, मतलब यहाँ पर चलो बेयरिश हम मान लेते हैं। ओवरऑल जो है ना 2 टाइम फ्रेम हमारे बुलिश थे, तो यहाँ से जो है ना वापस से बाइंग कंटिन्यू हो सकती है, तो मैंने बता दिया ये भी। और ये जो है ना ये सेम चीज हर एक लेवल के साथ दोहराना है। पकड़ लो 4 का कोई जोन है, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। अब ये जो रेड वाले जोन है ना इन सबको पकड़ लो कि 1 के जोन है, ठीक है। अब ये हुआ 1 का हमारा चौच हुआ, पहले लेवल को टैप किया, 1 के फर्स्ट लेवल को इसने टैप कर दिया, ठीक है। तो पहले जो लेवल होगा उसी को हमें प्ले करना है ना। अगर तुमने अतुल सर का जो है ना वो देखा है कोर्स अच्छे से तो तुमको पता होगा, पहले जो लेवल टैप होता है सेम टाइम फ्रेम का हमें उसी को प्ले करना है। जैसे कि 1 का यहाँ पर 2 बाइंग जोन्स थे और यहाँ पर 1 का चौच हो गया, और पहले जो है ना सेलिंग लेवल को टैप किया, तो ये जो हमारा बाइंग जोन है ये हमारा टीपी सेटिंग का लेवल होता है। यहाँ पर हमें टीपी बुक करना है, हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करना है, बाइंग ट्राई नहीं करना है। हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए और हो ये भी सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाएगा, समझो, इस वजह से हम यहाँ पर बाइंग नहीं करते, लेकिन सेफेस्ट टीपी के लिए हम यहाँ पर बाइंग बुक कर लेंगे, ठीक है। अब पहला लेवल तो हमारा टीपी सेटिंग का हो गया सेम टाइम फ्रेम का, और जो दूसरा लेवल होगा वो हमारा एक ट्रेड करने के लायक है, मतलब ट्रेड करना चाहिए हमें ऐसे। तो यहाँ से हम वापस से क्या करेंगे, बाइंग कर लेंगे। यहाँ से सेल किया, पहला लेवल हमारा टीपी सेटिंग का था तो यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं, दूसरा जो लेवल था वो हमारा वापस से ट्रेड करने का था तो यहाँ पर हमने एक और ट्रेड कर लिया, ठीक है। अब पकड़ लो कि इसने जो है ना 4 को टैप कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे ना कि भाई 4 से अगर बाइंग आ रही है तो 1 के टाइम फ्रेम से सेलिंग मत करो, लेकिन बहुत सारे आपने ऐसे भी ट्रेड्स देखे होंगे बहुत सारे लोग के कि 4 से डेली से बाइंग आ रही होती है, फिर भी वो ना रिट्रेसमेंट वगैरह छोटे छोटे ट्रेड्स कर लेते हैं 100-150 पिप के इंटरडे में। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनका एक्सपीरियंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम। लेकिन मैंने जो है ना एक्सपीरियंस को जो है ना टेक्निकल पे उतार दिया है, इसलिए मैं समझा पा रहा हूँ। देखो अब 4 से अगर बाइंग आ रहा है ना तुम्हारा, तो तुम वापस वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि मिनिमम जो है ना 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके किसी भी जोन को टैप करते हुए बाइंग आएगी ना, ठीक है। उसके बाद देखो 5 मिनट से अभी बाइंग आ रहा है ना 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले लेवल से, तो जैसे ही 5 मिनट से बड़ा कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, 1 का। अब जैसे ही मैंने बोला ना ये अभी 1 का जोन है, 1 के जोन में टैप होगा ना, तुम यहाँ से वापस से एक और रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं इंटरडे के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से 100-150 पिप का, 200 पिप का, 250 पिप का एक ट्रेड तो वापस से पकड़ ही सकते हो, समझ रहे हो वो चीज़। तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। मिनिमम 5 मिनट का चौच हो, 5 मिनट के चौच को लेवल को टैप करते हुए जा रहा है तो हम 1 से तो सेलिंग कर ही सकते हैं, ये हमारा रीज़न रहता है। और क्योंकि अभी भी 4 और डेली जो है वो बुलिश ही है हमारे, इस वजह से हम जो है ना वो नहीं कर सकते कि मतलब ये जो है ना ये सेलिंग साइड का जो ट्रेड है वो लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो बाइंग के साइड पे ही है ना शिफ्ट मार्केट। हम बस इंटरडे में जहाँ से छोटे बहुत रिट्रेसमेंट ट्रेड बन सकते हैं ना थोड़े बहुत, वो हम ट्राई कर रहे हैं, दैट्स इट। गला वापस से सूख है यार, 2 मिनट देना, पानी पी लेता हूँ। देन वापस स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज भाई, मैं एक भी जो चीज़ है ना भाई छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, मैं कुछ बातें बोलूँगा जो कि इलॉजिकल भी होंगी, मतलब कहीं से कहीं मैं बोलने को लग जाऊँगा, लेकिन एट द एंड समझने की कोशिश करना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है, सारी चीज़ें आज समझा के ही जाने वाला हूँ। तो वो सीन है, चलो अभी दिखाता हूँ। पकड़ लो 1 भी बेरिश हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा 4 भी जो है ना वो बेरिश हो चुका है। एक बार के लिए मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाले ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे समझने में दिक्कत ना हो। चलो हो गया। अब देखो बहुत बार ये भी कंडीशन अपन ने देखा है ना कि 1H और 4H जो है वो दोनों के दोनों बेरिश है, ठीक है, और डेली बस हमारा बुलिश है,
तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं तो ये बोलूँगा ना, डेली का भूल ही जाओ भाई, डेली भूल जाओ इंटरडे अगर ट्रेड कर रहे हो। बस देखो 15 मिनट पे, मतलब 5 मिनट पे, मतलब 5 मिनट उतना ट्रेड मत करना भाई। मैंने वो भी जो मैंने 5 मिनट बोला है ना, वो सिर्फ मतलब तुम्हें 15 मिनट के लेवल पे कब सेलिंग करना है, 1H के लेवल पे कब, 4H के लेवल से अगर बाइंग आ रहा हो तो कब सेलिंग करना है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ 5 मिनट। हमें 5 मिनट को सिर्फ वो लेना है, रिट्रेसमेंट कब हमें देखना है, किस लेवल से, मतलब पकड़ लो भाई, कैसे बताऊँ मैं, छोड़ो यार, समझ जाओगे। बाकी मैं बताता हूँ, देखो मैं तो ये बोलूँगा ना, 4H बेरिश है, 1H बेरिश है। 15 मिनट में जो भी DGL2 बने भाई, पहला वाला रिसेंट जो भी है तुम्हारा, जो भी अच्छा लेवल है, कुल मिला के बात, या वहाँ से सेलिंग करो भाई। यहाँ से वापस से पकड़ लो, यहाँ से वापस से बना, यहाँ से वापस से सेलिंग कर दो। मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट DGL2 ये बना, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से एक बार सेलिंग ठोको भाई। वापस ही हमारा नया बॉस बना, वापस से नया TGL बना हमारा, वापस आया, ठोक दो भाई सेलिंग। अब कहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक आ चुका है। अब डेली के लेवल को जैसे ही टैप कर दिया ना प्राइस ने एक बार, अब सतर्क हो जाना है, ठीक है। और डेली के जोन पे जो है ना, जितने भी आपको सेलिंग के स्ट्रक्चर बनेंगे ना, डेली के इस ओवरऑल ये बाइंग जोन पे जितने भी तुम्हें सेलिंग के स्ट्रक्चर दिखेंगे ना, 15 मिनट पे पकड़ लो, यहाँ पर वापस से 15 मिनट में कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना सेलिंग का, TGL2 है, प्लस है तुम्हारा, सीधा इसको अवॉइड करना है, कोई भी ट्रेड नहीं करना है। डेली के बाइंग जोन पे, 4H के बाइंग जोन पे, 1H के बाइंग जोन पे कभी भी वहां पर सेल नहीं करना है। हायर टाइम फ्रेम्स के बाइंग जोन्स पे कभी भी सेल नहीं करना है, और हायर टाइम फ्रेम्स के सेलिंग जोन पे कभी भी बाय नहीं करना है। समझ रहे हो? ये चीज एकदम से गार्ड बांध के मतलब रख लो दिमाग में, पूरा सेव कर लो, ठीक है, गार्ड बांध दो पूरा। देखो अभी 15 मिनट पे वेट क्या करना है ना, 15 मिनट या फिर पकड़ लो ये 5 मिनट का, 5 मिनट के अपन पकड़ते हैं, 5 मिनट ना 15 मिनट के पकड़ते हैं, चलो नॉर्मली जो होता है। 15 मिनट का यहाँ पर चौच हुआ ना, चौच होने देना पहले तो। हायर टाइम फ्रेम का बाइंग जोन है, तो यहाँ पर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के लेवल से, या फिर 4H की भी अगर यहाँ पर कोई सेलिंग जोन आ रहा होता ना डेली के टाइम फ्रेम पे, 4H का सेलिंग जोन, फिर भी हमें यहाँ पर सेल नहीं करना। अब हमें यहाँ पर करना क्या था, जैसे ही 15 मिनट शिफ्ट होगा ना बाइंग साइड पे, हमें यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट करना है, बाइंग करना स्टार्ट करना है। अब अतुल भाई ने क्या बोला है ना, कि डेली के लेवल पे मिनिमम 1H का चॉइस देखा करो। उन्होंने जो बोला है वो एकदम सही है, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं बस बोला ये चाह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 1H का चॉइस देखोगे, उसके किस लेवल से जाएगा तुम्हें ये भी पता नहीं है, उस पर भी 1 मिनट का चॉइस देखोगे, बहुत दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ सीधा डेली के लेवल पे आया, 15 मिनट का चॉइस देखो, ठीक है, ओवरऑल तुम्हें पता है ना डेली का लेवल कितना स्ट्रांग है, यहाँ से तो बाइंग आना ही चाहिए, ठीक है। जब नॉर्मली जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होके मतलब E+ वगैरह से बाइंग आ जा रहा है, सेलिंग आ जा रहा है, ठीक है, तो डेली के बाइंग जोन से क्यों नहीं बाइंग आएगा? समझ रहे हो लॉजिक? जस्ट सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अब जैसे 15 मिनट में शिफ्ट होगा ना बाइंग साइड, जो भी अच्छा लेवल होगा तुम्हारा, फिर वही बात, जो भी अच्छा लेवल है, जैसे कि पकड़ लो ये हमारा E+ है 15 मिनट का, बाइंग उठा लो भाई इंट्राडे के लिए। इसको स्विंग की तरह भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं स्विंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बस जो है ना मतलब नॉर्मली इंट्राडे, मतलब जो भी बंदे हैं ना, जो भी ट्रेड करता है कि हमें 100 पिप का 150 पिप का ट्रेड चाहिए, बस उतने में ही अपन खुश हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। 1H की देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, डेली के टाइम फ्रेम पे है, डेली के बाइंग जोन पे है मार्केट, जैसे 15 मिनट बाइंग जोन मतलब बाइंग में शिफ्ट होगा, सीधा बाइंग ठोको। अब उसके बाद मैं बताता हूँ एक और चीज़, जोन से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, हमेशा नोटिस करना, जोन से बाहर निकल के जो है ना हमारा वो 5 वेज या फिर नया 5 मिनट का स्ट्रक्चर बनना चाहिए ऐसा, ठीक है। पकड़ लो यहाँ पर अभी जो है ना ये 5 मिनट का बना है हमारा, अभी 5 मिनट का स्ट्रक्चर बना है नया ये वाला, मतलब 15 मिनट का चौच हुआ है, तो भाई 5 मिनट का भी ऑब्वियस सी बात है हो ही चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना 5 मिनट का नया बॉस बना है, या 15 मिनट का नहीं है, ये 5 मिनट का है, और उसको टैप कर दिया है मार्केट ने। और मार्केट अभी कहाँ पर है? डेली के बाइंग जोन से बाहर है मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। अब जहाँ जब भी इस बाइंग जोन से बाइंग आएगा ना, सेम वाला लॉजिक ठहराना, 5 मिनट के बाइंग जोन से बाइंग आ रहा है, तो 5 मिनट का जो पहला बाइंग मतलब सेलिंग जोन होगा वो हमारा टीपी सेटिंग का लेवल होगा, मतलब इंट्राडे के लिए, रिट्रेसमेंट ट्रेड्स के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ, बस स्विंग ट्रेड वाले इन चीज़ों को उतना मत देखना, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है ना, अब हमने क्या सोचा था ना कि हमारा ये वाला जितने भी थे ये वाले हमारे लेवल्स, ये है हमारे 15 मिनट के सेलिंग जोन्स, अगर याद हो पहले हम अपन ड्रॉ कर रहे थे ना,
कि भाई कहाँ पर है, रुको यार, मैं क्या बोल रहा था ना उस टाइम पे, पकड़ लो ये हमारे 15 मिनट के सेलिंग जोन है और यहाँ पर 5 मिनट के बाइंग जोन को टैप करते हुए बाइंग आ रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ से वापस एक और सेलिंग पकड़ सकते हैं। ये हमारा वापस से एक और रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा, क्योंकि ओवरऑल प्राइस तो मतलब डेली के टाइम फ्रेम से रहा है ना। अब एक ये भी चीज़ है कि 5 मिनट से बाइंग आ रहा है, ठीक है, और ये 15 मिनट के लेवल को टैप कर रहा है। 5 मिनट से बाइंग आया, कंटिन्यूशन मिला इसको, और ये 15 मिनट के लेवल को टैप किया, तो यहाँ पर से हमने एक सेलिंग लिया। अब ये ट्रेड जो है ना थोड़ा रिवर्सल टाइप भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड बाइंग तो 5 मिनट के लेवल से रहा है, तो रिवर्सल भी हो सकता है। तो हम पंच है ना अच्छा खासा 200-250 पिप भी पकड़ सकते हैं कहीं कभार। और ये रिट्रेसमेंट ट्रेड भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड बाइंग तो भाई डेली के टाइम फ्रेम से आ रहा है ना वो चीज़, तो हमें उतना नहीं देखना है, हमें इंटरडे ट्रेड करना। 100-150 पिप मिले भाई, इनफ है भाई, तो निकलो। बायस सेटिंग इसी को कहते हैं भाई, ये है तुम्हारा इंटरडे का बायस। जो बंदा जो भी सिखा रहा है ना टॉप जी के लेवल्स पे कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं भाई, समझो भाई चीज़ों को, थोड़ा सा लॉजिक बैठाओ। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी भाई। मैंने पूरा बता दिया इंटरडे का बायस कैसे सिलेक्ट करना है। बाकी डेली से भाग रहा है भाई, तो ओवरऑल बायस तो तुम्हारा बुलिश ही है। तो भाई अगर किसी भी स्विंग ट्रेड में गलती से बैठ चुके हो मतलब हो, तो उसको भाई होल्ड करो ना अच्छा खासा, मतलब। और टीपी सेटिंग वाले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ तक होल्ड कर सकते हो वो चीज़ें। बाकी आज के लिए इतना ही यार। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने बहुत बार रिपीट किया है इन चीज़ों को समझाने के लिए। कोई भी अगर डाउट आया बेझिझक भाई, बेझिझक कमेंट बॉक्स भरा हुआ है तुम लोगों के लिए, खुला भरा हुआ है, लिख दो एज ए ब्रदर। मैं जितनी भी चीज़ें होंगी मैं उस पर एक और वीडियो लाऊंगा, या फिर उन्हीं चीज़ों को जो है ना मैं पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है, कि कैसे करना था कैसे नहीं करना था। और वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगा हो भाई तो सब्सक्राइब कर देना, इतना ही कहना चाहूँगा बस। बाकी आज के लिए इतना ही। रुको रुको रुको, लास्ट में सॉरी लास्ट एक चीज़ मैं बताना भूल गया। मैं कभी भी कुछ नहीं छोड़ता ना भाई, वो चीज़ पे आ रहा हुआ हूँ। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा यार कि मैंने जो है ना मतलब पूरा गुड बाय बोल के उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ, फिर भी चलो मैं बताता हूँ क्या। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर पकड़ लो 5 मिनट में तुम्हारा चौच हुआ है ना, 5 मिनट में नहीं, पकड़ लो इन जनरल कि तुम्हारा जो है ना ये कोई 15 मिनट का सेलिंग जोन है और तुम्हारा ये 1H का चौच हुआ है, तो एक्सपीरियंस वाले या फिर जो भी बंदे होंगे ना जिन्होंने 6-7 महीना दिया है टॉप जी को, वो रिलेट करेंगे इस बात से कि 1H के बाइंग, पकड़ लो ये 1H का स्ट्रक्चर, 1H की ये बाइंग जोन्स हैं, ठीक है। जस्ट वेट, मैं ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ टेम्पलेट्स। देखो अगर 1H बाइंग की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे 15 मिनट का क्या है, तुम्हारे 15 मिनट का पेंडिंग सेलिंग जोन है, ठीक है, मान लिया मैंने। अब क्या होगा ना, ये सीधा पकड़ लो इसमें टैप कर दिया, और लोग क्या समझेंगे ना, जो भी नॉर्मल वाले बंदे हैं, एक्सपीरियंस वाले को तो पता ही होगा, नॉर्मल जो भी बंदे हैं उनको क्या लग रहा होगा ना भाई, 1H तो बुलिश है मान लिया मैंने, लेकिन हमें थोड़ा सा ना टाइम हो चुका टॉप जी पे, तो हमने बहुत बार देखा है 1H बुलिश होने के बाद भी 15 मिनट से मार्केट गिरता है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर सेलिंग कर देता है, और उसका जो है ना 40-50% टाइम उनका एसएल चला जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों जाएगा मैं बताता हूँ, इस पर अपन क्या कर सकते हैं। जब भी ये जो है ना मतलब एक टाइम फ्रेम ऊपर का, तुम समझ लेना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर पकड़ लो तुम्हारा 15 मिनट का सेलिंग जोन है और 1H में बुलिश हुआ है मार्केट, या फिर पकड़ लो ये 4H में मार्केट बुलिश हुआ है, कुछ भी हुआ है ना, हमेशा एक बात का ख्याल रखना। मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 मिनट का सेलिंग जोन और 1H में बाइंग की तरफ शिफ्ट हुआ है मार्केट ने 1H की बाइंग जोन को टैप नहीं किया, ठीक है, तो 1H से बाइंग नहीं आ रहा, तो हम 15 मिनट से सेलिंग ठोके क्या, नहीं ठोकना है, क्योंकि 1H बुलिश हो चुका है। अब जब भी ऐसा होगा ना कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का तुम्हारे पास लेवल है और हायर टाइम फ्रेम अचानक से अभी भी बस बुलिश हुआ है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का सेलिंग लेवल है और हायर टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश हुआ है, लेकिन किसी भी हायर टाइम फ्रेम का लेवल को बिना टैप किए हुए वो तुम्हारा स्मॉलर टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन पे आ गया, पकड़ लो। यहाँ पर तुम्हें सेल नहीं करना है, यहाँ पर तुम कब सेल कर सकते हो ना, जैसे कि 1H में तो बुलिश हुआ है,
हमें वापस से 5 मिनट का मिनिमम बता रहा हूँ 5 मिनट का, हमें एक TGL या फिर जो है ना नया बॉस चाहिए, उस पर पकड़ लो TGL 1 या फिर TGL 2 को मार्केट ने टैप किया, देन वहाँ से जो बाइंग आई उसने पकड़ लो मेरे 15 मिनट के इस सेलिंग जोन को टैप किया, तो यहाँ से मैं एक और रिट्रेसमेंट ट्रेड देख सकता हूँ। अब ये रिवर्सल क्यों नहीं हो सकता, रिवर्सल हो सकता है लेकिन हम इसको रिट्रेसमेंट ट्रेड ही क्यों कर रहे हैं ना, क्यों हम बार बार जोर दे रहे हैं। एट द एंड तुम्हारा 1H बुलिश हो चुका है और तुम 15 मिनट के सेलिंग जोन से सेलिंग कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। यहीं पर पकड़ लो, ये तुम्हारा अगर 15 मिनट का लेवल है और ये तुम्हारा जो है ना 4H का, मतलब ऐसे, मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ, रुको। अगर ये 15 मिनट का पकड़ लो, तुम्हारा जो है ना 15 मिनट में चौच हुआ है और ये तुम्हारा 1H का सेलिंग जोन है पेंडिंग, और 15 मिनट के बाइंग जोन को टैप नहीं किया, 1H के सेलिंग जोन पे जाएगा, सीधा सेल कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब है जब ये 15 मिनट का लेवल है और ये 1H का चौच हुआ है। हायर टाइम फ्रेम जब बुलिश हुआ है ना, तो तुम्हें वेट करना है कि एक और लोअर टाइम फ्रेम के किसी भी लेवल को टैप करते हुए, उसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर जाए, देन उससे एक टाइम फ्रेम हायर, जैसे कि 5 मिनट के लेवल से बाइंग आ रहा है ना, तो तुम 15 मिनट से एक रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान कर सकते हो। दैट्स इट। ये था भाई हमारा एंड ऑफ बायस फॉर इंटरडे ट्रेडर्स। बाकी आज के लिए इतना ही भाई लोग, दुआ में याद रखना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, पूरा रॉ है नो डाउट, लेकिन मैंने जितना भी बता सकता था पूरे मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने सब दिया है, ठीक है। तो ये सीन है। बाय गाइस, सी यू सून। चीज़ों को अप्लाई करो, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो,